जो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कभी मेरी लाइफ में आ पाएगा, वो सब एकदम से पॉजिटिविटी लाइफ में भर चुकी है। बाकी अब सुख का मतलब सिर्फ प्रभु है और कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं से खाना पीना सोना, बस यही है जो मेन उद्देश्य है, उसको वहाँ तक पहुँचना है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात राधा रानी के दर्शन हो रहे हो। बस ये होता है कि अब उनके अलावा कोई नहीं है। महाराज जी के प्रवचन तो सीधे हृदय में उतरते हैं। पूरे वचन एकदम हृदय में उतरते, एक एक बात अक्षर उनका, एक एक चीज, एक एक लाइन जीवन का। हम सांसारिक होके भी हमने भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, पहली बार हमको पता लगा है। अब महाराज जी ने वो शक्ति प्रदान कर दी कि राधा रानी का पूरा आश्रय है और वो आश्रय पे ही उनको ही समर्पित कर दो। महाराज जी मतलब कि कोई भी चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं। मतलब कि हम सभी प्रश्नों का उत्तर हर जगह जाते थे, नहीं मिल पाता था, और बहुत सहज रूप से उस प्रश्नों का उत्तर मिल गया और इतना लगाव हो गया ये पूछे ही नहीं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं धर्मशाला से आया हूँ, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से। तो हिमाचल से स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? मैं स्वामी जी को सुन के काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ, उसी पश्चात मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ जी। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? जी, पूरी तरह काफ़ी हद से ज़्यादा परिवर्तन आया हुआ है। मतलब हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया है। मतलब एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है लाइफ में कि जो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कभी मेरी लाइफ में आ पाएगा। तो वो सब एकदम से पॉजिटिविटी लाइफ में भर चुकी है। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आया? लाइक नाम जप इज़ रेगुलर, वो मतलब रोज़ मतलब चलते फिरते वो मैं करता ही रहता हूँ। तो उससे धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हर चीज़ में एक कंसंट्रेशन बन रही है, थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो महाराज श्री के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते हैं आप? महाराज जी मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उनकी हर एक बात में कुछ ना कुछ अच्छा मतलब होता ही होता है। तो उनका हर एक बात बहुत दिल को छूने वाली है। जी। तो कब से आप महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? कोई 4 महीने ही हुए हैं अभी मुझे सुनते हुए। 4 महीने से लगातार महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं। वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? जी हाँ, पहली बार आ रहा हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले अभी? काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। मैं कल भी उन्हीं के पीछे पीछे देखने के लिए, उनकी जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ तक गया हुआ था। फिर उनके पीछे पीछे से यहाँ तक आया हूँ रात को। जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए अब? राजस्थान। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? करीबन 4-5 महीने से। 4-5 महीने से। तो जीवन में कुछ बदलाव आए आपके? जी बहुत बदलाव आए। जैसे कि पहले बाहर सुख ढूंढते थे, सुख और दुख का मतलब बदल गया जीवन में। पहले देखते थे कि ये पालेंगे तो सुख होगा, वो पालेंगे तो सुख होगा। बाकी अब सुख का मतलब सिर्फ प्रभु है और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन आप, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? फर्स्ट टाइम नहीं है वृंदावन, ये 4th-5वीं बार आ रहा हूँ मैं। अच्छा, महाराज श्री के दर्शन पहले कर चुके हैं आप? पहले किए थे परिक्रमा मार्ग में। अच्छा, फर्स्ट टाइम अभी अंदर आए हैं। अंदर पहली बार। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? बहुत मतलब शब्द नहीं है, अनिर्वचनीय है, मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी की देखो ऐसी तो कोई बात है नहीं जो अच्छी नहीं लगती, सब कुछ अच्छा लगता है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी सिचुएशन में आप नाम जप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी जो बोलते हैं कि नाम में तारण शक्ति है, किसी भी स्थिति में आप जपो, तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी है। तो इससे महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आ गया। मतलब सुबह जल्दी उठना, भजन करना और भगवत दृष्टि रखना सब में। तो इस तरह से सारी चीज़ों में बदलाव आया है, और भी कई सारी चीज़ें। बस यही है। तो आपने कहाँ से बताया? राजस्थान। राजस्थान से। जी। तो आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल तो होगा ही। तो आपको फ्रेंड सर्कल में कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं आप? देखो सोशल लाइफ भी होती है, तो उसमें फिर अब जैसे सब तरह का कल्चर होता है तो फिर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप भजन कर रहे हो, फिर बाहर जा रहे हो, किसी से भी रिश्तेदार से भी मिल रहे हो, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मिलना मैंने एक तो सबसे कम कर दिया है ताकि उससे कम से कम प्रभाव पड़े, और यही मेरे को अभी तो सॉल्यूशन लगा इस चीज़ का। मिलना कम कर दिया, और भजन को हम निरंतर रखेंगे तो भजन से सब संभव है।
राधे राधे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कहाँ से आए आप? मैं यूपी जिला जालौन से। आप? हम भी वहीं यूपी चला। अच्छा, तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये यहाँ सत्संग भवन पहली बार आ रहे, वृंदावन काफ़ी बार आए, महाराज जी के दर्शन भी काफ़ी बार किए परिक्रमा मार्ग पर। अच्छा अच्छा। तो कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ, 2 साल हो गए। तो 2 साल में जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से कुछ परिवर्तन आया आप? काफ़ी बदलाव आया। गांव में रहते थे, गलत लोगों की संग करना है, पंडित कर्म करते ही हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा से आज अच्छे सत्संग पे चल रहे हैं। अपने छोटे हैं बड़े हैं कोई भी हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, और राधा रानी जो दे देती हैं उसमें स्वीकार है, पंडित कर्म में भी। कब से आप महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? करीब 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गए। तो जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग से? बदलाव आया। जीवन का उद्देश्य क्या है हमारे आने का यहाँ पे, उनको पता चला है। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, और जितना हो सके सबके साथ अच्छा ही करना है। बहुत सारे जीवन बदलाव आए हैं। कैसे महाराज जी से परिचय मिला फिर सत्संग? बस ऐसे ही यूट्यूब पे पहले सुनते थे, महाराज जी को सुना, और धीरे धीरे उनकी बातों का अच्छे लगने लगा। अच्छा अच्छा। वो जो बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं, जीवन में कैसे रहना है, कैसे सीखना है। तो जब आपने पहली बार यूट्यूब पे महाराज श्री का सत्संग सुना तो महाराज श्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की यही बातों आदर्श किया कि जीवन को जीना कैसे है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं से खाना पीना सोना, बस यही है। जो मेन उद्देश्य है उसको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक लक्ष्य अपना पहुँचने का, यही बात वापस। तो आप पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार अंदर आए। वैसे वृंदावन तो काफ़ी बार आए हैं, सुनते हैं महाराज जी को, लेकिन सत्संग के लिए पहली बार आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज श्री का दर्शन पहले कर चुके हैं आप? हाँ, बाहर से दर्शन किया करते थे। अच्छा। तो कैसा लगता है जब जब आप वृंदावन आते हैं महाराज श्री का दर्शन करते हैं? महाराज जी का अलौकिक दर्शन है, उनको देखने के बाद मतलब लगता है हाँ कोई है अपना। जी जी जी। अद्भुत छवि उनकी देखने के बाद सब कुछ मतलब कि भूल जाए संसार में, यही लगता है कि बस महाराज जी। बिल्कुल। कब कब आते हैं महाराज श्री का दर्शन करने के लिए आप वृंदावन? जब बुला लेते हैं तभी आ जाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे आके महाराज श्री का दर्शन करके कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आप? ऐसा लगता है जैसे साक्षात राधा रानी के दर्शन हो रहे हो। जी जी। बस ये होता है कि अभी उनके अलावा कोई नहीं है। माता पिता हैं, जब तक उनकी सेवा करो, उसके बाद में बस भगवान की सेवा कर ही रहे हैं, फिर पूर्ण तरीका से करना है। जी जी। तो आप भी महाराज श्री से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े? हाँ, जुड़े हैं। पहले भी सुनते थे लेकिन इतना नहीं सुनते थे। जी जी जी। जब से कृपा होने लगी है उनकी, तब से बराबर उनको सुनते। बाकी कोई कुछ नहीं, ना कोई चलाना, ना न्यूज़ देखना, कुछ भी नहीं, सिर्फ महाराज जी सत्संग। तो कैसा लगता है महाराज श्री का सत्संग सुनकर, महाराज श्री की बातें सुनकर? कैसा हृदय में कैसी आनंद की अनुभूति होती है? ऐसे लगता है जब बच्चा छोटा होता है, माता की गोद में बैठता है, जब माता लोरी सुनाती है, ऐसी महाराज जी की सत्संग सुन के लगता है जैसे हमारी यही माता पिता हैं, क्योंकि जगत के वो हैं ही साक्षात, तो बस वही है सब। तो आज महाराज श्री की कृपा से आपको टोकन भी मिल गया है, सत्संग में सुनने का सौभाग्य मिल गया, तो कैसा लग रहा है अभी? अब बता नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इस वाणी से तो कर ही नहीं सकते। पर प्रभु कृपा 84 लाख योनियों में एक ही मनुष्य की योनि मिलती है, उसमें भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो बेकार। पता नहीं अगले जन्म किसी योनि में मिल जाए, कीड़ा मकूड़ा कोई भी बन जाए, तो बस ये योनि जिसको भी मिली है, हम सबसे यही कहते हैं, बस भगवान का भजन करो और अच्छे आचरण करो, अपना कमाओ खाओ भी, सब करो, किसी के साथ बुरा मत करो, बस यही प्रार्थना। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? जी, हम अजमेर राजस्थान से हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं सुनार का काम है, मेरा ज्वेलरी का वर्क है। अच्छा, तो काम करते करते महाराज श्री का सत्संग भी सुनते हैं? बिल्कुल जी, जब भी फ्री टाइम मिलता है भगवान जी का वचन करते हैं और महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट वीडियोज आते हैं उनसे।
कितना समय हो गया सत्संग सुनते हुए? लगभग 10-12 महीने तो हो गए। 10-12 महीने से आप लगातार महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं, तो जीवन में कुछ बदलाव आया सत्संग के प्रभाव से? पूरा परिवर्तन आया है। मतलब पहले का जीवन कुछ और था, अब जीवन पूरा अलग हो गया है। मतलब भजनों में रुचि लगना, राधा रानी का नाम, मतलब राधा रानी की महिमा क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मतलब बदलाव आया है। उसके बारे में जानने का, महाराज जी से प्रवचन सुनने का, और महाराज जी के जो भी मतलब सत्संग से अपन को क्या सीख मिलती है, जीने का तरीका, ये सब। तो महाराज श्री के जब आपने पहली बार स्टार्ट में सत्संग सुना तो महाराज श्री की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसके कारण आपको लगा कि महाराज श्री का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? महाराज जी के प्रवचन तो सीधे हृदय में उतरते हैं। पूरे वचन एकदम हृदय में उतरते हैं। एक एक बात, अक्षर, उनका एक एक चीज़, एक एक लाइन जीवन का मतलब क्या सारांश है, जीने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सब कुछ महाराज जी ने बताया अच्छे से, बेहतर से। तो पहले आपका जैसे कि डेली लाइफ स्टाइल में आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? डेली लाइफ स्टाइल में जैसे पहले मूवीज़ वगैरह देखना करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में अब भजन मार्ग में बहुत रुचि आने लगी है। तो पहली बार आ रहे वृंदावन आप? नहीं, वृंदावन में तीसरी बार आई हूँ, लेकिन महाराज जी के दर्शन पहली बार ही किए। तो पहले रोड से, अच्छा, पहली बार महाराज जी के दर्शन करने? 2 साल पहले आया था मैं, तब मैं महाराज जी के बारे में इतना परिचित नहीं था। अच्छा। उसके बाद में जैसे 10-12 महीने के बाद में आज यही सोच लक्ष्य लेके आया था कि हाँ, महाराज जी के दर्शन करने, उनका सत्संग सुनना है, उनके साक्षात दर्शन। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हम मिर्ज़ापुर से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम सेल्समैन हैं, अच्छा। कब नोएडा में जॉब करते हैं। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी जी जी। कितना समय हो गया आपको? 6 महीने से सुन रहे हैं। 6 महीने से लगातार सुन रहे हैं। जी जी तो जीवन में कुछ बदलाव आया है आपके? जी, बहुत बहुत। क्या क्या बदलाव है आपके जीवन में? पहले ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, जी। और उसके बाद हम लोग झूठ बोलना और फिल्म उल्म देखना, ये सब, इससे बहुत प्रभाव आया। माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, परिवार कैसे रहना चाहिए, किस दृष्टि से सबको देखना चाहिए, इससे बहुत प्रभाव आया। अच्छा। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी जितनी बातें बोलते हैं सारी बात अच्छी लगती है। जब आपने स्टार्ट में पहली बार सुना तो महाराज श्री की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? हमको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया उनका ब्रह्मचर्य का पालन करना। अच्छा। युवा को जोश लाना। जितने जितने संत देखे हैं इनके संत जैसे नहीं देखे हैं। जितने हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे हिंदुत्व में जितने युवा पीढ़ी हैं, इनको इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना मतलब कि वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी जी। इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पहली बार आ रहे वृंदावन? जी नहीं, वृंदावन दूसरी बार आए हैं। अच्छा। एक बार 2017 में आए थे घूमने के थ्रू से, लेकिन इस बार आए हैं तो महाराज जी के बस दर्शन की वजह से आए हैं। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बहुत अच्छा। जैसे कि जानते धन्य हो गया। कि महाराज श्री आने वाले हैं, अभी कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अलग ही फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है साक्षात कृष्ण जी दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? देवरिया। आप बेंगलोर। क्या करते हैं आप बेंगलोर में? अभी जॉब करता हूँ। आप क्या करते हैं? हम गौ से और कृषि करते हैं, प्राकृतिक कृषि। कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? 4 महीने से। 4 महीने से लगातार सुन रहे हैं। हाँ जी। तो 4 महीने में जीवन में कुछ बदलाव आए आपके? बहुत कुछ बदलाव आया है। लाइफ कैसा लीड करना चाहिए और जप नाम करने से क्या क्या होता है, और हमने बहुत कुछ पढ़ा है, मगर किसी ने नहीं बताया कि लाइफ कैसे लीड करना चाहता है। हम सांसारिक होके भी हमने भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, पहली बार हमको पता लगा है। इसके आकर्षण होकर मैं छत्तीसगढ़ का जर्नी करके आज सुबह आया हूँ और मुझे प्राप्त हो गया है। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया है? हाँ, बहुत कुछ। हैबिट्स में, अपना खान पान में, सोशल लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई? महाराज जी बोलते हैं आप जो भी काम कर रहे हो निष्ठा से काम करिए और उसमें भगवत को साक्षी मान के काम करिए। तो हमको कोई नहीं बताया कि हम ऐसे भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमने समझा कि साधु बनना, संत बनना तभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी श्रद्धा से करिए और भगवान को अर्पित करिए, काम करिए,
सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। वो आकर्षण से हम बेंगलोर से यहाँ पर आ चुके हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? वेरी ब्लेस्ड, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। जैसे कि जानते हैं कि महाराष्ट्र अभी आने वाले और आपको टोकन भी मिल गया, कैसा लग रहा है अभी? तो मैं ओवरऑल हूँ, बहुत खुशी है। कल उनका एक झलकी भी देखा मैंने, उनको देखते साक्षात भगवान जैसा है। बहुत बहुत लोगों से सुना भी हूँ और बहुत लोग मैं फॉलो भी करता हूँ यूट्यूब में, मगर इनके सर का सरल और क्लीन कोई नहीं बोलता है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हम भरतपुर राजस्थान से। अच्छा, क्या करते हैं भरतपुर? हमारा व्यवसाय है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का भी है, कुछ ट्रेडिंग का व्यवसाय है हमारा। कितने महीने से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? हम करीब करीब 8-9 महीने से रेगुलरली महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। एकांतिक वार्ता के सारे जितने भी वीडियोस आते हैं उनको रेगुलरली सुनते हैं और जो बातें महाराज जी के द्वारा, वाणी के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, प्रयास करते हैं अपने आचरण उनको उसी रूप में लाएं। कुछ चेंजेस आए आपके लाइफ में? बहुत चेंजेस है, बहुत चेंज है। मतलब देखा जाए तो अब जो भी चैलेंज और लाइफ में आते हैं उनको चैलेंज को सहन करने की, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और अब जो चैलेंज आते हैं ना उनको हंसी हंसी निकालने का प्रयास होता है कि वो चैलेंज जो आ रहा है, अब वो चैलेंज, पहले तो हर चैलेंज में ये कठिनाई होती थी कि अब दुखी हो गए, कैसे होना है, अब वो वाला क्षण खत्म हो गया। अब महाराज जी ने वो शक्ति प्रदान कर दी कि राधा रानी का पूरा आश्रय है और वो आश्रय पे ही उनको ही समर्पित कर दो। तो वो आश्रय के बाद क्या है, अब कहीं कोई दुविधा नहीं पड़ती, सीधे ही वो जहाँ भी हमको निकलना है वो सीधे रास्ते बनते चले जाते हैं। अब सीधा ही बहुत ही बदलाव है, बहुत ही बदलाव है जीवन में। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते हैं? सबसे बड़ा जो महाराज जी की बातें हैं, जो नित्य कर्म हम लोग दिन में करते हैं, उनमें जो हम छोटी छोटी बातों को लेके अपने आप में मन में घृणा बना देते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए हम लोग अपने आप में विचारों में बदलाव कर लेते हैं, उनको त्याग कर आगे बढ़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो महाराज जी ने सबसे बड़ी प्रेरणा दी है, सबसे बड़ी जो प्रेरणा दी है। तो वो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अब जो चर्चा है ना वो केवल सभी 7 लोग बैठते हैं, पहले तो कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी की बात हो रही है, अब केवल एक ही भाव की बात होती है, भगवत चर्चा होती है। और उससे मन में जो भाव पैदा होता है ना वो ये होता है कि चलो हम वृंदावन आए हैं, वृंदावन के लिए एक महिमा बनी है और जो साथ के लोग हैं सब लोग, हम सब लोग जाते हैं आते हैं, तो सभी का जो विचार है ना वो इतना भक्तिमय होता जा रहा है। तो अब क्या है कि जैसे लोगों में जनरली इस कल्चर में क्लब है, इन सब के प्रति लोगों का विचार रहते हैं, और महाराज जी की वाणी से ये सारे विचार बड़े चेंज हुए हैं। लोगों का भक्ति के प्रति जो भाव है ना वो बना है, और इसी से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। जो आदमी के कर्म हैं, जो ऐसे कर्म थे जिनके प्रति लोग परेशान रहते थे, अब उनसे उनको प्रेरणा मिल रही है, उनको सहन करने की ताकत मिल रही है। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो उनमें ताकत अच्छी मिल रही है, तो वही एक सबसे बड़ा बदलाव है लाइफ में। तो वृंदावन फर्स्ट टाइम आए या हर हफ्ते आते हैं? हम वृंदावन काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं क्योंकि हमारा भरतपुर पास में ही पड़ता है। हमारे माता पिता साथ में आते थे, हम लोग सब लोग आते थे। अब क्रम ऐसा बना है कि सभी भाइयों के संग एक ऐसा क्रम बनाया है कि हम रेगुलरली आ रहे हैं हम लोग। जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? वो एक क्षण होता है ना, वो लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और वो उससे बड़ा कोई क्षण नहीं है। इसीलिए तो आप लगा लो कि अब जब शुरुआत की थी तो राधा रानी से यही आराधना की थी कि हमें बनाए रखें, और उन्होंने बनाए रखा है। रेगुलरली हम लोग लगभग हर हफ्ते आने की प्रयास करते हैं हम लोग, और आते हैं, और ये राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिदास। श्री हरिदास, राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी प्रयागराज से। अच्छा, आप दोनों प्रयागराज से आए? जी जी। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी जी, सुनते हैं लगातार पिछले 4-5 वर्षों से। अच्छा, हाँ जी। आप? हो गया 7-8 साल से ऊपर। अच्छा, तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आया आपके? जीवन में पूरा चेंज हो गया, और राधा रानी के प्रति इतनी भक्ति बढ़ी कि उनकी कृपा से, गुरुदेव कृपा से वृंदावन में वास भी मिल गया। अच्छा। और नित्य महाराज जी का दर्शन भी होता है, बहुत आनंद है, और बहुत मतलब कि सुखमय जीवन हो गया। पहले अब क्या था जीवन, लेकिन अब तो बिल्कुल अलग ही हो गया। अब ये तो कह ही नहीं सकते, अब अविश्वसनीय हो गया।
कैसे महाराज जी से परिचय मिला और फिर महाराज जी से मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से मिला। उसके बाद धीरे धीरे दर्शन करते रहे और फिर मतलब कि अब क्या बताएं, अब मुँह से वर्णन किया नहीं जा सकता, बहुत आनंद है। तो महाराज श्री का जब आपने पहली बार सत्संग सुना तो कौन सी वाणी ने आपको इतना प्रभावित किया महाराज श्री की? महाराज जी मतलब कि कोई भी चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं। मतलब कि हम सभी प्रश्नों का उत्तर हर जगह जाते थे, नहीं मिल पाता था, और बहुत सहज रूप से उस प्रश्नों का उत्तर मिल गया और इतना लगाव हो गया कि अब पूछे ही नहीं। और महाराज जी में इतना स्नेह, इतना प्रेम हो गया कि अब सहज रूप से अब तो हर जगह महाराज ही दिखते हैं और गुरु जी दिखते हैं। तो महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से आपके दिनचर्या में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? अरे जिस प्रयास करना पड़ता था कि सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, अब तो बिना प्रयास के 3 बजे 2:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती है और सब दिनचर्या एकदम सहज रूप से और सारा कार्य दिन भर का संपन्न हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, बिना प्रयास के। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? अब तो जीवन ही महाराज जी के नाम है जी, वही जीवन है। आगे क्या बता सकते हैं, वो वर्णन नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में, वो शब्द नहीं है वो। आपके जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? पूरा जीवन ही बदल गया है समझो, क्योंकि पहले जो था जीवन वो सिर्फ भटकाव था जी, और सिर्फ माया के अनुसार कमाना है, ये करना है परिवार में। पर जब से महाराज जी सुनने लगे तो मानसिक शांति बहुत हुई। आध्यात्मिक जो है, अभी महाराज जी को देख के ही मालूम पड़ जाता है। महाराज जी को देखते हैं ना, ऐसा लगता है बस खो जाओ। जी जी। तो महाराज श्री के कौन सी वाणी ने आपको इतना प्रभावित किया? महाराज जी कौन सी वाणी, महाराज जी हर एक वाणी प्रभाव, कुछ भी आप सुनिए, जी जी, कुछ भी, वो उनकी कोई भी वाणी आप पकड़ सकते हैं। जो स्पष्ट बोलते हैं ना, ऐसा अभी आज के टाइम पे ऐसा स्पष्ट कोई नहीं बोलता है। जी जी जी। अभी देखो सब के आएंगे ना तो बोलते हैं आशीर्वाद दे दो, इस हमारा शरीर दर्द सही हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए। पर नहीं, महाराज जो है स्पष्ट नहीं, कोई भी आए किसी भी भस्म वगैरह दे के कुछ भी कर सकते नहीं, महाराज जी जो है स्पष्ट वही है। जी जी जी। तो आप कब से वृंदावन वास कर रहे हैं? वृंदावन पिछले हमें 3 साल से लगातार वास गुरु जी कृपा से ही मतलब कि हाँ मिल गया है एकदम। तो महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से आपने वृंदावन धाम की महिमा में, यहाँ के खग मृग पशु पंक्षी सारे ऐसा क्या महिमा सुना जिसके कारण आप वृंदावन धाम के प्रति इतना लगाव हो गया? महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन आज भी वही है। ठीक है, आपका मतलब कि जो मन है, जो दृष्टि है देखने की, वो आप ये ना सोचिए कि यहाँ कैसा क्या मतलब कि आज के ज़माने में मॉडर्न जीवन कैसे बदला। आपको उसी रूप में जमुना जी को देखना है, उसी रूप में यहाँ हर जगह गोपियाँ, हर पत्ते में हर ऋषि मुनि हैं। तो मतलब कि आपको कोई अन्यथा नहीं लेना है, आपको श्री जी के भाव से एकदम प्रेम करना है और आपको यहीं वास करना है। तो इसलिए रूप से वृंदावन तो बहुत प्यारा ही है। यहाँ तो एक एक कण श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी विराजमान है। हाँ, अब तो महाराज श्री से जुड़कर जीवन में वृंदावन धाम में वास कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद। सबसे पहली बात कि परिवार भी जो है, माता पिता जी वो भी बहुत खुश हैं, भाई बहन, हाँ उनको बड़ा मतलब कि अच्छा फील हो रहा है कि हाँ कि ये वृंदावन है। और उनको अब मतलब कि एक होता है ना कि लोग भक्ति में जाते हैं तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और एकदम आनंद में हैं और बहुत खुश हैं वो। और हम वृंदावन वास भी मिल गया है, गुरु जी कथा मिलती है, जमुना जी का स्नान, एकदम आनंद ही आनंद है, बहुत सुंदर है।